के पुत्र थे व राजधानी चित्तौड़ थी। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है? पिरामिड। गर्भगृह एक हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम अभ्यारण्य है। नई दिल्ली में सीरी किले का निर्माण किस मध्यकालीन भारतीय शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी 1330 के आसपास। अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण किस निर्माण सामग्री का उपयोग करके किया गया था? लाल बलुआ पत्थर। एक किले के बारे में, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। किस किले के बारे में ये दोनों बातें बताई जा रही हैं? तो इसका आंसर होगा गोलकुंडा किला, हैदराबाद, कुतुबशाही वंश द्वारा निर्मित। अगवाड़ा किला गोवा, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित। खजुराहो के मंदिर मंदिरों की किस शैली का एक उदाहरण है? तो खजुराहो के मंदिर नागेर शैली का एक उदाहरण है। मूल रूप से मंदिर की वास्तुकला 3 प्रकार की होती है: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? एलोरा में कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर बनवाया। कंदिरिया महादेव मंदिर विद्याधर द्वारा बनाया गया। कामाख्या मंदिर का निर्माण मलेच्छ वंश ने करवाया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान नियुक्त किया गया था? 1765 में। प्राचीन इमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? बहादुर शाह जफर। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। कौन चालुक्य वंश की राजधानी थी? बादामी। किसे उत्तरपत्ति स्वामी की उपाधि दी गई थी? धर्मपाल को उत्तरपत स्वामी की उपाधि दी गई थी। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी, परमबट्टक, परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन वास्तुकला के इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग था? गुंबद, मेहराब और मुनास तिजोरी है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता था? नागर। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? प्रतिष्ठान, पहली राजधानी और दूसरी अमरावती। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में बर्मा की एक ब्रिटिश जेल में हुई थी। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस बलुआ पत्थर से किया गया था? लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। जयपुर के राजा मानसिंह ने बनवाया था। किस राजा द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? राजा मानसिंह द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था। राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस राज्य पर शासन किया? कश्मीर पर शासन किया। केरल पर महाराजा महाबली का शासन था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? पाल राजवंश के शासनकाल में हुई थी। बंगाल के किस तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए चंद्रनगर को 1677 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था? इब्राहिम खान। हाफिज एक किस सदी के कवि थे? इन कविताओं का संग्रह दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता था। तो हाफिज 14वीं सदी के कवि थे।
सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? हिक्की का बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। कौन कंपनी के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे? कित्तूर चेन्नम्मा 1824 में। कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? आसनाबाद। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो आधुनिक भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक शासक थी? रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू थे और उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी किस राजवंश के शासक थे? विक्रमादित्य 6 चालुक्य राजवंश के शासक थे। किसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। बुलंद दरवाजा या विजय द्वार अकबर द्वारा बनाया गया था। अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। रंगघर एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक किस वंश के राजा द्वारा बनाया गया था? अहोम राजवंश के राजा स्वर्गदेव परमत सिंह द्वारा निर्मित है। कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य। चौदहवीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डेड या लल्लेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध किन कवित्रियों में से एक है? प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्रियों में से एक थी। किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। औरंगाबाद शहर जिसे मूल रूप से खड़की के नाम से भी जाना जाता है। कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में कपिलेंद्र देव कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? कपिलेंद्र देव। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी पांडिचेरी था। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली था। वह हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम शासक थे। मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा पिस्ताक का अर्थ है? पिस्ताक का अर्थ है एक लंबा प्रवेश द्वार है। मुगल सम्राट शाह आलम ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया? 1765 में। क्वेश्चन नंबर 582। 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने। अली वृद्दी खान कहाँ के नवाब थे? अली वृद्दी खान बंगाल के नवाब थे। पैगंबर मोहम्मद ने किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। किस वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल को नियुक्त किया गया था। किस राजवंश ने कन्नौज या कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया? गुज्जर प्रत्यार राजवंश ने। आसफ शाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? दक्कन प्रांत पर शासन किया था। दक्कन जो कि प्रायद्वीपीय भारत है। कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? दुआर्ते
बारबोसा पुर्तगाली एक लेखक थे। द बुक ऑफ दुआरते बारबोसा इन्होंने लिखी थी। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अबू रेहान अल बरूनी भारत आया था। उन्हें इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता, आधुनिक भूगणित के पिता और पहले मानव विज्ञानी कहा जाता है। अबू रेहान अल बरूनी को। विदेशी यात्रियों से संबंधित है। मार्को पोलो इटली से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। और पीटर मुंडी ब्रिटिश था। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम वायसराय थे। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से कौन से राजपूत साम्राज्य से संबंधित है? राव जोधा, राव चंदा और मालदे संबंधित है। राणा कुंभा मेवाड़ साम्राज्य से जुड़े हैं। कलिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। लॉर्ड हेसिंगटन ने कौन सी नीति शुरू की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती है कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है? सर्वोच्चता की नीति से यह दावा करती है। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? 1818 में खोज की गई थी। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी मध्य प्रदेश राज्य में। कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका गुफा एक मध्य प्रदेश की विरासत स्थल है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? अर्ल कॉर्नविस सेकंड थे। शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था अष्टप्रधान को। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510 को पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में। कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? शंकरदेव। डुआर्टे बारबोसा एक पुर्तगाली लेखक और पुर्तगाली भारत के अधिकारी थे। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? बसवन्ना के अनुयायी थे। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बागिनी नदी के तट पर। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में केलिको के नाम से किसे जाना जाता था? केलिको के नाम से कपास या सादा बुना कपड़ा को जाना जाता था। कौन सा स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए स्तंभों को दर्शाता है? मौर्य स्तंभ। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानियों वीर पंड्या कटाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तमिलनाडु से थे। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? लाहौर को। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में स्थानांतरित किया गया था? 1818 में। किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 1785 में सर चार्ल्स विलिंकिंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घासीदास द्वारा की गई थी। किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? मैसूर पर। रामपंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? तुलसीदास थे। 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? हवा महल का 1799 में। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है। इसे शुजाउद्दौला ने कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? 1768 को पृथ्वीनारायण शाह को। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था? 1600 ईस्वी में।
भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम राज्य पर। कौन अवध के अंतिम नवाब थे? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? प्रागज्योतिषपुरा गुवाहाटी। गुवाहाटी को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को। वह बंगाल के पहले गवर्नर थे। मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी स्प्रे की बेटी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की राजधानी कब बनी थी? 1772 में। अब आगे आएगा आधुनिक इतिहास, उसे हम बाद में शुरू करेंगे, जिसमें पूरा हम ले लेंगे। 4-5 वीडियो में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो।